नमस्कार, आप सभी का न्यूज 11 लाइव चैनल में स्वागत है। लालगंज के चर्चित अंकिता हत्याकांड मामले का उद्भेदन वैशाली जिले की पुलिस ने कर लिया है और अभियुक्त को भी जेल भेज दिया है। लेकिन शनिवार के दिन जब जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे तो जहां अंकिता की मौत पर गहरा खेद प्रकट करते हुए कहा कि मामला प्रेम प्रसंग का हो ही नहीं सकता। इस घटना की स्पीडी ट्रायल के जरिए जांच पड़ताल होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस दौरान पप्पू यादव ने बेटियों की सुरक्षा पर भी सरकार पर सवाल उठाए। देखिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। आरोप लगा देना बहुत सस्ता है भाई। औरतें आरोप लगाने के लिए ही तो पैदा हुई इस दुनिया में लगता है। कुछ भी हो आरोप लगा दो, गलत है। ये घटना को जांच का विषय है और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी दीजिए। बच्चियों की सुरक्षा और कोचिंग जहां ये पढ़ाती थी उसकी भूमिका को भी तलाशी। यदि कोचिंग में ये पढ़ाती थी और जाती थी तो मेरा सीधा है कि कोचिंग के टीचर ने इस तरह की चीज़ें को कभी देखा या जाना तो उसकी जिम्मेदारी थी वो थाना को इतला करता या फैमिली को कहता। यदि नहीं की है, मेरा मानना है कि उन पर भी लापरवाही का केस होना चाहिए। कोचिंग का कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा ना, कोई रूल्स आउट होगा ना। इस बिहार में तो कोई कंडक्ट ही नहीं, मुख्य कानून जो मन में आए ताकतवर आदमी कर लेना। पैसा है, ताकतवर है, जिसकी बनरी वही नचाए। थाना को चाहिए कि या तो शराब या तो ज़मीन या तो बालू का धंधा। वो बेटियों की सुरक्षा क्यों करेगी? या तो पप्पू यादव दलाली करता है ज़मीन का वैशाली में, वो उस दलाल को बैठाएगा, या तो शराब वाले को बैठाएगा, या तो बालू और माफियाओं को बैठाएगा। आम आदमी को थाना में कभी बैठे देखे हैं? कुर्सी मिली है इनको? माफिया और दलाल और नेताओं की सुरक्षा से फुर्सत ही नहीं है कि आम आदमी की बच्ची की सुरक्षा हो। और एक तरफा प्रेम बताया जा रहा है भैया। एक तरफा प्रेम नहीं होता, साइको होता है सर। सबसे बड़ी बात है कि और यदि वो लड़का एक ही दिन में गोली नहीं मार दिया होगा, पहले भी वो रैकी कर रहा होगा, तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज क्यों नहीं निकाले? नहीं है, सीसीटीवी के तार कटा हुआ है। तो तार नहीं कटा देगा तो यार तार तो थानेदार काट देता है हमारे। तार कटा हुआ है। सर, अपराध पर केवल आरोप प्रत्यारोप होंगे या कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा? सर, बिहार में 500 रुपये पर वोट लीजिएगा और पत्रकार, नेता, पदाधिकारी को एक ही थाली के ना चट्टे बट्टे हम लोग हैं। हम लोग हैं कौन चीज़? दुष्टे ना है सर, हम इससे पूछ रहे हैं जी। माफिया और नेताओं से लड़ते लड़ते 6400 जो आम आदमी दारू में जेल में है, तो नेता, जज, पत्रकार और पदाधिकारी जेल में कोठो कहे नहीं गया? पत्रकार लोग साफ सुथरा नेता सब है क्या? नहीं पीता है क्या दारू? नेता 80% नेता दारू पीता है। 75, 70, 80% पत्रकार दारू पीता है। 60% जज दारू पीता है। तो कहे नहीं जाते हैं जज साहब लोग और 99% पदाधिकारी लोग? 6500 गरीब आदमी को जेल में ठूस दिए हैं। सुधार होगा ऐसे सर? कैसे होगा? भोरे से शाम, कैसे होगा? भोरे से शाम एजेंडा पर बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित महादलित, अत्यंत पिछड़ा, यादव राजपूत भूमिहार, मंगनी के चंदन घसो रघुनंदन। तो फिर आप ही लोग तो लिखते चलाते हैं जी। आप ही बता दीजिए कैसे ठीक होगा? कलम की क्रांति और लड़ने की हिम्मत और मरने की तैयारी, समझे? ऐसे नहीं चलता दुनिया सर। लिखने की हिम्मत तय करिए ना कल एसपी और थानेदार के विरुद्ध। तब तो सर भोरे से शाम पत्रकार और नेता एक ही साल बैठल रहते हैं थानेदार में। हम ही को पूछते हैं कि आरोप प्रत्यारोप कैसे ठीक होगा सर? कैसे ठीक होगा? आप जैसे हम कोरोना में ठीक कर रहे थे जी, जैसे हम पटना बाढ़ में ठीक कर रहे थे, आप भी ठीक करने आ जाते। आप ठीक किया, आप पर तो केस हो गया। तो सर हमको कौन डर हो गया? हद हो गया। हमको भगवान से डरे न होता। पप्पू यादव को कौन फेर फार में आप है हो?
डरेगा वो लोग जो जात पात करते हैं, जिसको माल और गाल चाहिए उससे पूछिए, पप्पू यादव उससे पूछिए जिस पर सबका केस लिया है। हम नरेंद्र मोदी या नीतीश लालू नहीं है जनाब। इस केस की लड़ाई पूरी होगी। अपराध के खिलाफ और माफियाओं को जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई है मेरी।